रांची में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो भूख हड़ताल पर निर्जला उपवास पर बैठे हैं। कल 10 अगस्त है और कल तक का अल्टीमेटम है छात्रों का अल्टीमेटम मतलब जेएलकेएम का पूर्ण समर्थन। तो ये माना जाए कि 10 अगस्त को राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। जेएलकेएम जो है वो एक तरह से मैनेज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना है। मैनेज क्यों होगा? वहाँ जेएलकेएम का कोई ऐसा जेएलकेएम कोई बात के लिए जाएगा नहीं तो मैनेज क्यों होगा? जेएलकेएम का अपने 36 का आंकड़ा है सरकार से, हम मैनेज हो जाएंगे ना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो सरकार सरकार की जो डेलीगेट्स सबसे मिल रही है, जेएलकेएम इसको कैसे देख रहा है? क्या वो सही निर्णय है? नहीं, जेएलकेएम सरकार जो है भ्रम की स्थिति में ला रही है। वो जैसे ही हमको वार्ता में बुला रही है, वो अपने हितैषी छात्र संगठनों को वार्ता में बुला रही है। डिसीजन लेंगे हम लोग। कलेक्टिव डिसीजन क्यों लेंगे? आपने मांगा ही नहीं। अब गजब हाल है। मैंने कोई कह रहा है कि भूखे हम हैं, हमको भोजन चाहिए, और जब आप भोजन बांटेंगे तब बोलेंगे अरे नहीं, जो खाया है उसको भी दे देते हैं। रांची में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो ने एक दिन का पुराना विधानसभा में भूख हड़ताल पर निर्जला उपवास पर बैठे हैं। आज दिन भर अन्न नहीं खाएंगे ना पानी पिएंगे। तो ये आइडिया और ये डिसीजन कैसे लिए आप कि आपको अकेले यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठना है? सारा आया हम हैं तो अकेले ही ना होना पड़ेगा, क्योंकि हमने परमिशन विधानसभा के लिए लिया था कि हम विधानसभा परिसर में ही कार्य करेंगे। तो बाकी लोगों को तो यहाँ अलाउड नहीं किया जाएगा ना, मैंने भूख हड़ताल के लिए या फिर अनशन के लिए। यहाँ विधायक ही कर सकते हैं। नहीं, आप वहाँ भी कर सकते थे। वहाँ इसलिए नहीं किए कि हमें ऐसा लग रहा है कि जब हम जाएंगे तो सारा केंद्र बिंदु हम ही बन जाएंगे। अच्छा। सारा लाइमलाइट हम पे आ जाएगा, तो हम ये नहीं चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जो छात्र 15 दिनों से बैठे हैं वो अगुवाई करें, और वही तो जयराम चाहते हैं कि लाइमलाइट जो है इनको अकेले एकदम पूरा फोकस मिले। नहीं, हम चाहते हैं कि हमें ना मिले। इसीलिए हम तो इधर बैठे हैं जहाँ कोई नहीं जानता है, शहर से दूर। हम वहाँ जाएंगे तो सारा लाइमलाइट हम पे आ जाएगा। अब तक आज के दिन तक 9 अगस्त तक जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी डेलीगेट से कल मिला गया, मतलब मुझे लगता है कि 7-8 डेलीगेट्स मिले हैं, उससे भी ज़्यादा। जेएलकेएम का भी डेलीगेट जो है मंत्रियों से मिला है। हाँ, वो जेएलकेएम का डेलीगेट नहीं है, वो छात्रों का डेलीगेट है। हाँ, वो इस पंडाल कह सकते हैं कि दूसरे पंडाल के छात्र हो सकते हैं, लेकिन वो जेएलकेएम का डेलीगेट नहीं है। आप नाम देख लीजिए, जिनका नाम है उनके हमारे पार्टी में सदस्यता भी नहीं है। अब हमको मानते हैं, हमको पसंद करते हैं, वो अलग बात है, वो सभी करते हैं। जो 18 साल से ऊपर है किसी न किसी राजनीतिक दल को पसंद करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी वो छात्र नहीं है। वो उसमें से कोई भी ऑथेंटिक हमारे संगठन का मेंबर नहीं है। दो चार चेहरे जो देख पाए हम लोग, जो समझते हैं कि वो जेएलकेएम से हमेशा जुड़े रहते हैं, आपकी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। तो कल तो ऐसा ही कहा जा रहा था कि जेएलकेएम के गुट गए वहाँ मिलने के। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो छात्रों का गुट है। अभी इकबाल जी हैं, इकबाल जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के। अब बताइए, टीजीटी की परीक्षा में वो मेरिट में उनका नाम है, तो उसमें मेरा क्या दोष है भाई? क्या करें, वो अपनी नौकरी को छोड़ दें? ठीक है, अब हमारे संगठन में है तो वह अभ्यर्थी भी हैं, तो इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि वो अभ्यर्थी भी हैं और 15 दिन से भी बैठे हैं धरना पर, तो इसमें एक टेग ना लगना चाहिए। नहीं, एक जो है अफवाह कह सकते हैं या फिर हाइपो बोल सकते हैं इसको, कि जेएलकेएम जो है वो एक तरह से मैनेज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं ना है। मैनेज क्यों होगा? वहाँ जेएलकेएम का कोई बात के लिए जाएगा नहीं तो मैनेज क्यों होगा? जेएलकेएम का अपने 36 का आंकड़ा है सरकार से, हम मैनेज हो जाएंगे ना। कल 10 अगस्त है और इसी बात पर मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूँ बातचीत। कल 10 अगस्त है और कल तक का अल्टीमेटम है छात्रों का अल्टीमेटम मतलब जेएलकेएम का पूर्ण समर्थन। तो ये माना जाए कि 10 अगस्त को राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र शामिल होंगे। मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आज चुकी वार्ता भी है, तो जेएलकेएम भी उसी मजबूती के साथ छात्रों के साथ विधानसभा घेराव करें। 29 तारीख को जो हमारी मजबूती थी वही मजबूती 10 तारीख को होगी। पूर्ण समर्थन। कल विधानसभा घेराव में आप लोग रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, साथ में रहेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो सरकार सरकार की जो डेलीगेट्स सबसे मिल रही है, जेएलकेएम इसको कैसे देख रहा है? क्या वो सही निर्णय है? नहीं, जेएलकेएम सरकार जो है भ्रम की स्थिति में ला रही है। वो जैसे ही हमको वार्ता में बुला रही है, वो अपने हितैषी छात्र संगठनों को वार्ता में बुला रही है। ऐसे में बात नहीं बनेगी। बात उन्हीं से की जाए जो 15 दिनों से धरने पर हैं, जिन्होंने बारिश झेला है, जिन्होंने तकलीफ झेला है, जिन्होंने पीड़ा को झेला है, आप उनको बुलाइए। ये काम ना किया जाए। सरकार तो कह रही है कि हमको सुझाव चाहिए और मेरा दरवाज़ा खुला है। सुझाव चाहिए और इसमें कलेक्टिव डिसीजन लेंगे हम लोग। कलेक्टिव डिसीजन क्यों लेंगे? आपने मांगा ही नहीं। अब गजब हाल है। मैंने कोई कह रहा है कि भूखे हम हैं, हमको भोजन चाहिए, और जब आप भोजन बांटेंगे तब बोलेंगे अरे नहीं, जो खाया है उसको भी दे देते हैं, सबको मिलना चाहिए। जो भोजन मांगा ही नहीं है उसको आप क्यों देंगे? जो मांग रहा है उसको दिया जाए। जो धरने पर बैठे हैं उनसे कलेक्टिव, ज़्यादा न्यूट्रल बनने की सरकार कोशिश ना करे। सरकार के मन में क्या चल रहा है ये सबको मालूम है।
तो 3 बात बता दीजिए, 3 मांग बता दीजिए जयराम अपने ओरली, जिस पर छात्र आंदोलन वापस लेंगे और नहीं मानेंगे तो वापस नहीं लेंगे। पहला मांग TDPL और अभय तिवारी की संलिप्तता में जितने भी JPSC JSSC की परीक्षाएं हुई हैं रद्द करते हुए CBI ED की जांच करवाई जाए। रद्द, जांच और रिफॉर्म। ये जो 3 जो आप लोग एजेंडा सेट किए हैं, रद्द, जांच, रिफॉर्म, तो रद्द में क्या क्या रद्द होना चाहिए? तमाम वो परीक्षाएं जिनमें TDPL की संलिप्तता है। ठीक है। जांच में आप बोल रहे हैं कि ED SCBI, रिफॉर्म कैसे होगा? रिफॉर्म के लिए एक खुला डिस्कशन होना चाहिए विधानसभा में, सबकी राय मांगी जानी चाहिए और उस दिन कहा जाना चाहिए कि आज आलोचना पे नहीं, राय पे, रिफॉर्म पे बात करिए और जो निष्कर्ष क्षण कराएगा उस उन बिंदुओं के आलोक में रिफॉर्म किया जाए। देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथ कई लोग भूख हड़ताल पर हैं और दूसरा जो छात्रों का जो एक मंच है वहाँ भी कई लोग भूख हड़ताल पर, कल एक तबीयत भी बिगड़ गई। आपको लग रहा है कि इन सब को देखते हुए सरकार संवेदनशील जो है उनका स्टेप है या फिर वो सरकार गंभीरता से आगे बढ़ रही है? सरकार संवेदनहीन है। 8 दिन हो चुका है भूख हड़ताल का। 8 दिन में सरकार को बोलिए ना, 1 दिन रह के देखिए, किसी विधायक को बोलिए 1 दिन रह के देखे ना भैया। 8 दिन हो चुका है और आप कहते हैं आप संवेदनशील हैं, ये नहीं हो सकता है। आप पहले भूख हड़ताल तोड़वाइए। कैसे तुड़वाते हैं? आप सरकार हैं, गजब वाले सरकार आप हैं, राज्य के मुखिया आप हैं और आप नहीं तुड़वा पा रहे हैं। पहले भूख हड़ताल तुड़वाइए। ठीक है। हाथ में संविधान की एक किताब है जो जयराम महतो पुराने विधानसभा में 1 दिन के लिए जो है भूख हड़ताल, निर्जला उपवास कह सकते हैं आप, बिना पानी और बिना अनाज के यहाँ पर बैठे हैं और सांकेतिक रूप से जो है सरकार से उसी तरह से सवाल कर रहे हैं जैसे देवेंद्र नाथ महतो हैं, राहुल क्रांतिकारी हैं और बाकी जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज का दिन या फिर कहें अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि सरकार और छात्रों के बीच में वार्ता है और उस वार्ता का अंजाम या फिर उस वार्ता का निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो बने रहिएगा, द फॉलो अप आपको लगातार वो तस्वीर भी पहुँचाएगा। शुक्रिया। गोल, जहाँ 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in